जय माता रानी की। भाई मित्रों, आजकल एक चीज़ बड़ी पढ़ने में आ रही है। सोशल मीडिया पे आजकल धर्म की बड़ी चर्चाएं चलती रहती हैं कि फलाना धर्म ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, वो धर्म ऐसा। तो देखो मित्रों, इसमें एक चीज़ बता दूं, कोई भी धर्म हो उसके लिए बता दूं आपको कि धर्म इतनी हल्की चीज़ नहीं है कि किसी के कहने से खराब हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। चाहे वो कोई धर्म हो, गलत देखने वाला गलत ही देखेगा, चाहे वो कोई धर्म हो। अगर आदमी के दिमाग में कुतर्क है तो वो हर चीज़ में कुतर्क निकालेगा, अच्छी चीज़ में भी वो गलत चीज़ देख लेगा। ये पक्की बात होती है। और आदमी का दिमाग अगर सही चीज़ का अन्वेषण, ऑब्जर्वेशन या उसकी रिसर्च करना जानता है तो वो सही चीज़ निकाल लेगा। मैं कभी भी किसी चीज़ में तर्क वितर्क नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि जब तक मुझे उसकी मूलभूत बेसिक नॉलेज ना हो मैं उसमें कभी भी टिप्पणी नहीं करता। हमें किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, तब हम उस पर टिप्पणी करने के अधिकारी हैं। इसीलिए मैं लोगों को समझाता हूँ, कभी भी इस तरह के वाहियात चीज़ें धर्म के ऊपर न डाला करें और न ही किसी भी बात में भी चीज़ में अपने धर्म को लाना चाहिए। धर्म इतनी बड़ी चीज़ है, वो इंसान से बड़ा है, राष्ट्र से भी बड़ा है। क्योंकि धर्म है तो राष्ट्र है, नहीं तो राष्ट्र भी नहीं है। पक्की बात होती है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में धर्म का नाश होता है तो उस राष्ट्र का भी नाश होता है, पक्का होता है। इतनी हल्की चीज़ें नहीं है, इसको हल्के में लिया जा सके। आज एक बगलामुखी की छोटी सी साधना दे रहा हूँ आपको, और पूरी जानकारी के साथ। ये जो 21 तारीख आ रही है, इस 21 तारीख को जनवरी में ग्रहण काल में, याद रखिए, ग्रहण काल का ग्रहण होता है जो, उसका असर कैसा भी हो, भले वो दिखे या न दिखे, लेकिन असर पूरे ब्रह्मांड में होता है उसका, भले वो भारत में दिखे या अफ्रीका में। हाँ, इतना अंतर आता है कि असर बहुत कम हो सकता है, लेकिन असर होता जरूर है। ठीक है, क्योंकि वो घटना पूरे ब्रह्मांड में घटती है, केवल पृथ्वी के लिए नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को समझिए, तो थोड़ा असर तो उसका होगा, भले वो दिखे या ना दिखे। कई लोग पूछते हैं अगर ग्रहण नहीं दिखता तो उसका असर होता है मित्रों, थोड़ा तो होता है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, वो असर का एक सिद्धांत कैसा है, किसी भी चीज़ का असर का। आप क्या कीजिए, पानी में एक पत्थर फेंकिए बड़ा सा नदी में, तो वो जिस जगह पत्थर गिरेगा उस जगह से लहर शुरू होंगी और नदी के दूसरे छोर तक जाएंगी। अगर गौर से आप चेक करेंगे तो कैसा भी बहाव हो, जरूर जाएंगी, जरूर जाएंगी, जरूर जाएंगी। ये बात जरूर है कि उनकी वो लय, उसकी लहरें कम होती चली जाएं, कम होती चली जाएं, लेकिन उसका कंपन जरूर होता है। तो उसी तरह ग्रहण का है, कहीं भी पड़े ये, इसका असर ब्रह्मांड में जरूर होता है, उन किरणों पे जरूर होता है जो किरणें हम तक आती हैं। तो बगलामुखी की साधना में बता रहा था मित्रों, आप करें इस ग्रहण 21 तारीख से उठाएं, और चाहें तो अनुभव अगर लेना हो, केवल अगर अनुभव लेना हो तो बगलामुखी का जो मूल मंत्र है, बड़ा मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सब दुष्टानम वाचम मुखम पद्मस्तम जीवाम की विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। ठीक है मित्रों, इस मंत्र को आप जाप करें। ध्यान, अगर आपको बगलामुखी का ध्यान करना आता हो, सोमानासन स्थिताम तस्यं तेने ना पिता सुकुलासी हिमामांग श्राम मुक्ताम सच्चम पुष्टम हस्ते मुद्गर पास वज्रसना बेरी समृद्धि भूषण व्याप्तन बगलामुखी तरह तम नक्षत्र स्तंभ नहीं चिंती है। तो ये पूरा ध्यान है।
कुछ लोग संस्तंभनी चिंतियोतु कर देते, वो अधूरा ध्यान है। नक्षत्र स्तंभनी है, मतलब ब्रह्मांड की गति तक को रोक देती है बगलामुखी। अगर बगलामुखी का साधक हो तो ब्रह्मांड की गति को भी रोक देता है। बगलामुखी की खासियत है। मुझे इसीलिए ये विद्या प्रिय है। अगर इसका सही साधक हो और अगर उसको गुस्सा आ जाए तो गति, ब्रह्मांड की गति को स्थिर कर सकता है। इस बात को मैंने महसूस भी किया, इसकी ताकत को। तो आप इसकी साधना एक दिन के लिए करना चाहें तो आपको कम से कम 3600 मंत्र करने पड़ेंगे। 3600, ठीक है ना, यानी कि 36 माला पूरी करनी पड़ेगी एक दिन करना चाहें तो। लगा मतलब भले ही आप 2 राउंड में करें, जैसा शुरुआत ग्रहण में करें और उसको बाद में भी कंटिन्यू रखें। 12 घंटे से पहले ही दोबारा कर लें तो कंटिन्यू कहलाएगी। एक दिन का प्रयोग ना, लेकिन ऐसे लगातार प्रयोग करना हो। और अगर उस दिन से ग्रहण से इसको उठाना हो, आप साधना हो आपको, तो 21 माला रोज करें आप। अगर इसकी प्रभाव देखना हो तो 21 माला रोज करें। और बगलामुखी का एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, इस विद्या का चेतक तो इतना है कि अगर साधक सही तरह से इस विद्या के पीछे चले तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ उसके साथ अपने आप जुड़ जाती हैं, चाहे वो कोई हो। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है जो परीक्षा जरूर लेती है मित्रों। ये एक रियलिटी है। हमारी परीक्षा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी, मैंने बताया भी है, लेकिन मैंने दूसरे हिसाब से बताया है। मैंने खुद की वो न बता करके किसी और चीज़ की बताई है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेती है। बगलामुखी की ये शक्तियाँ हैं, योगनियाँ हैं, तो बहुत धुआंधार तरीके से साधक की चयन करती हैं। पूरा साधक को पूरा ऊपर से नीचे तक छान देती हैं, बिल्कुल समझ लीजिए आप। तब माता रानी तक पहुँचने देती हैं उसकी ताकत को, उसकी मन के जाप को। बगलामुखी की ऐसी विद्या है मित्रों जिसको ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या मतलब कि अगर ये चल गई है और मन से चला दी गई है तो और सब विद्याओं को ढाई घड़ी में रोक के ख़त्म कर देती है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि 1.25 महीने की पलट बगलामुखी की भी 1.25 महीने की होती है। इसको कभी केवल वही जान पाएगा जिसने बगलामुखी की मन से साधना की हो, मन से पूजा की हो, ये क्या होता है। बगलामुखी का 36,000 जाप का, 3600 जाप का, 36 लाख जाप का जो विधान है अचूक है बिल्कुल। 36 लाख जो इसका जाप है ब्रह्मतुल्य कर देता है आदमी को, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बीच में विराम नहीं है। कोई भी बड़ी साधना लेके चलेंगे आप, उसमें विराम नहीं है। अगर विराम है तो साधना बिगड़ जाएगी। उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। कुछ लोग यात्रा करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, अगर आपने विराम लिया है उस विराम को आगे आपको पूरा करना पड़ेगा। बगलामुखी की साधना से पहले ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करनी पड़ती है। और उसके बाद मृत्युंजय शिव, मृत्युंजय भैरव, ओम हम जूम सह इस मंत्र का ओम, बहुत से ओम राम जूम सह करते हैं, बहुत से ओम हम जूम सह करते हैं, दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा वर्ण भेद हो जाता है। तो ओम राम जूम सह आप करें, राम जूम सह इस मंत्र की भी 3 माला करें। उसके बाद बगलामुखी माता से प्रार्थना करते हुए ध्यान करते हुए और बगलामुखी मंत्र का माता रानी का जाप करें। ओम ह्रीं बगलामुखी स्वाहा।
करें आप, मंत्र आपकी आत्मा में समा जाए, इस तरह से जाप करें, फिर जाप का प्रभाव देखें। मंत्र की अगर स्वयं शक्ति देखनी हो तो वो आत्मा में बैठना चाहिए। लोग आपको भटका रहे हैं, आपको सही जानकारी नहीं दे रहे। देवता को शरीर में स्थान दिया जाता है, शक्ति को शरीर में स्थान दिया जाता है। छोटी मोटी शक्तियाँ तो वैसे शरीर में उल्टी सीधी जगह बैठ के स्थान बना लेती है, लेकिन बड़ी विद्याएं होती हैं, इनको सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाता है। जो इसके अच्छे से शिष्य साधक भगत होते हैं वो स्थान देकर के देवता को साथ में भी लेके चलते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ होती हैं, इनको धारण करना पड़ता है। इसका विधान किसी दिन और बताऊंगा, बहुत बड़ा विधान, उससे आप पर कभी चोट नहीं पड़ सकती। इस धारण करने की शक्ति को मैंने देखा है, कितनी गजब होती है पावर इसकी। क्योंकि मैं एक इस शक्ति धारण की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना में से बच के निकला, क्योंकि बचाव अवश्यंभावी है। उसके बाद आप ये दोनों मैंने बताए, जो हरिद्रा गणेश और मृत्युंजय शिव भैरव, इन दोनों की करने के बाद आप भगवान की जाप करें। और इस तरह का विधान बना करके, इस तरह की एक संख्या बना करके चलें। अगर 11 दिन का कर रहे हैं तो उसमें 36,000 हो जाए, 21 या 41 दिन का कर रहे हैं तो उसमें 1.25 लाख हो जाए। इस तरह विधान बनाए, बहुत उत्तम है ये विधान। आप करके देखें और फिर ताकत बताएं, अनुभव बताएं। बगलामुखी साधना बिना किसी अच्छे गुरु से बिना गुरु दीक्षा लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चोट दे जाएगी आपको। मैंने बहुत देखे कि यूँ ही विधान डाल दिया उन्होंने कहीं पर भी और कह दिया करो, ऐसा नहीं होता है। उनके साथ उल्टा जरूर हो सकता, अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि ये शक्तियाँ गुरु शिष्य परंपरा में चलती हैं। सावर विद्या ये भी गुरु शिष्य परंपरा में ही चलती है। महाविद्याएं भी अच्छे गुरु से ही अच्छे चेले के पास जाती है। ये चीजें होती हैं। हल्दी का तिलक लगाएंगे आप, पीला आसन होगा, हल्दी की गांठ की माला होगी, जो दीपक बनेगा घी का या फिर तिली के तेल का, तो उसमें भी हल्दी डलेगी। जो उसमें रुई की बत्ती लगेगी उसको भी बनाया जाएगा हल्दी लगा करके, रुई में थोड़ा सा। जो आप कपड़े पहनेंगे वो भी पीले रंग के होंगे। ये देखिए, प्रतीक दवे की शादी के लिए मैंने माता बगलामुखी से ही प्रार्थना की थी, और देखिए उस दिन अपने आप ऑटोमेटिक मेरे पास पीली शर्ट आ गई। इसी चीज़ों को मैं चमत्कार मानता हूँ। पीली शर्ट की पहनने की बहुत तमन्ना थी और इतनी बढ़िया शर्ट आई मेरे पास। मैं बाजार गया था तो मेरा मन आया, लास्ट समय पे ली मैंने, वैसे कपड़े बहुत थे पहले से, लेकिन मेरा मन आया पीली शर्ट पहनते हैं यार। तो ये अब आपको विश्वास नहीं होगा, उसने जो मतलब जो दुकानदार ने जो शर्ट, कपड़े वाले ने शर्ट निकाल के दी, सबसे पहले पीली दी। और उसके बाद शॉर्ट शर्ट देखने के बाद भी, कम से कम 100-150 शर्ट देखने के बाद भी मुझे वो पीली शर्ट ही लास्ट में पसंद आई। ये देखिए, यही होता है। पेंट भी मैंने जीन्स का लिया था, लेकिन मुझे पेंट भी पीला ही पसंद आया और उसको भी खरीद लाया मैं। ये भी चमत्कारी होते हैं। तो जैसा भगत वैसी भक्ति और वैसी देवता की कृपा बराबर होती है। चमत्कार आजीवन होते रहते हैं, यदि आपको उसकी परम सत्ता में विश्वास है, यदि आपका मन भटका नहीं है। मन भटक गया तो फिर कुछ नहीं है। गुरु में भी पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोड़ी। गुरु से कपट करने वाला या निर्धन होता है या कोड़ी होता है, ऐसे ही अपने मित्र से कपट करने वाला
या तो निर्धन होता है या कोढ़ी होता है, पक्की बात होती है। अगर कोई आपका मित्र आपको बहुत मानता है और उससे आपने कपट कर दिया तो आपके पास धन नहीं रहेगा या फिर आपको कोढ़ होगा, ये पक्की बात होगी। मैंने बहुत देखे लोग, ठगों को ठग मिलते हैं और साधु को साधु, शैतान को शैतान मिलती है और देवता को देवता। ये इस विधि का नियम है बना हुआ। अगर आप बदमाश हैं, मक्कार हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ठग हैं, तो आपका पाला जीवन भर ऐसे लोगों से पड़ेगा। जबकि मैंने तो देखा, मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे दोस्त, यार दोस्त, मित्र, बड़े लोग भी सबने सम्मान दिया है, अपना माना है। मेरी डर की वजह से नहीं, मेरे व्यवहार और मेरे प्रेम की वजह से, मेरी सब लगन और समर्पण की वजह से। लोग आते हैं, बात करते हैं साधनाओं की, और ज़्यादा कई लोग तो बहुत करीबी होते हैं, तो वो लिफाफा बढ़ा देते हैं मेरी तरफ। तो मैंने कि इसमें क्या है, तो उन्होंने कुछ है, तो मैंने उठा लो इसको, चुपचाप अपने पास ले जाओ। इसी तरह से एक हमारे मित्र हैं विशाल सक्सेना जी, तो वो आए थे पहले, तो उन्होंने लिफाफा हमारे यहाँ पास में नहीं कि उठा लो इसको आप। तो उसके बाद क्या किया, अब आज आए वो, तो आज मिठाई का डिब्बा लेकर के आ गए। तो इसको तो मना नहीं करोगे, तो भैया मुझे लेना पड़ा। और वो भी देखिए माता रानी के प्रिय बेसन के लड्डू आए। वाह भाई, मैया तेरी लीला अपरंपार है। बगलामुखी की साधना कभी फेल नहीं होती। किस लिए नहीं होती? आपने भले ही किसी भी मन से की हो, लेकिन उसका पुण्य आपको मिलना ही है, क्योंकि ये शुभंकरी भी है। शुभंकरी मतलब हर चीज़ शुभ करने वाली। भले ही इसकी साधना बिगड़ गई है आपके हाथ से, भले ही आपको दंड मिल गया, लेकिन उसका फल जरूर मिलेगा, गारंटी है मेरी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर बगलामुखी पूर्ण आपने अनुष्ठान कर रखा है, जब पूर्ण विधि कर रखी है जाप की, तो आपका सीधा हाथ सबके लिए वरद हस्त है, ब्रह्मांड के लिए वरद हस्त है आपका सीधा हाथ, अगर आपने ऐसा कर रखा है तो। परेशान व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, ओम ह्रीं बगलामुखी शब्दुष्टानं वाचं मुखं परमेष्टं जीवं कीलपुत्र्याः सेविमं च। बस आपको केवल हाथ मारना है उसके कंधे पे, कैसी भी पीड़ा हो उसी समय से कम होनी शुरू हो जाएगी। ये बगलामुखी का वो है, आशीर्वाद होता है। कैसा भी प्रतापी राजा आके सामने खड़ा हो जाए आपके, अगर बगलामुखी का सच्चा साधक है तो उससे वो नजर नहीं मिला पाएगा, पक्की बात होती है। उसकी नजर झुकेंगी, क्योंकि स्तंभन शक्ति है, स्तंभन शक्ति। वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जीभाम कील है, बुद्धि विनाश है, ऐसी है। और खुद के साधक के लिए जो खुद कर रहा है, ये तो शत्रुओं के लिए होता है ये तो, और जो खुद अपने लिए है, बुद्धि को बढ़ाने वाली, जवान पे सरस्वती बैठाने वाली, मुख को अति सुंदर तेजस्वी बनाने वाली, सामने वाले की बुद्धि को मोह लेने वाली माता बगलामुखी। चलिए मित्र, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं तो क्या बताते चला जाऊंगा, मुझे क्या है, मेरे पास तो चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन टाइम की कमी है। अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, काटता हूँ, तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी या फिर समय का अभाव रहा होगा, इसीलिए काट रहा हूँ। ये आपको इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी मुझे इस समय फुर्सत मिली है। तो जो लोग बार बार कॉल करते हैं, उनसे थोड़ा सा विनम्र निवेदन है कि वीडियो डालने के बाद तुरंत कॉल ना करें, और रात को 10 बजे के बाद कॉल ना करें।
मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर आप, मैं उसका जवाब बाकायदा दूंगा। टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, उसका जवाब बाकायदा दूंगा, किसी भी नंबर पर, दोनों में से। ठीक है मित्रों, तो मुझे आज्ञा दीजिए अपने मनोज भाई को। जय माता रानी। ओम ह्रीं मंगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखं प्रवस्तं वज्जी वाम किल बद्रीनाथ